करंट में आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को। जैसे जैसे आप लोग फ्रीक्वेंसी को वैरी करोगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी वैरी होगा। द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट is equal to h nu. h is called as the Planck's constant and nu is called as the frequency. ये Planck's constant होता है, ठीक है, और ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है। दिस इज कांस्टेंट, एच तो कांस्टेंट हो गया, एच कांस्टेंट है तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो इनिशियली हम लोग क्या कर लेते हैं, जो लाइट लेंगे, जो सोर्स ऑफ लाइट लेंगे उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। बाद में धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा, बाद में फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी हुआ, जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ। ये कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ? दिखेगा तो नहीं वहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर करंट जीरो रहेगा। माइक्रोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा, जीरो डिफ्लेक्शन बताया, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ भी है समझ लो, तो वहां पर उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिला है। ऐसा भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए लेकिन उसको काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं मिलेगा तो मोशन करेगा क्या? वो नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, दैट मींस न्यू इज कॉल्ड एज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इसको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक सिचुएशन आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अभी तक इलेक्ट्रॉन जो वो इजेक्ट नहीं हुआ था, मतलब इस कैथोड सरफेस से बाहर नहीं निकला था, जबकि मैंने लाइट इंसिडेंट किया है, डायग्राम में देखो लाइट इंसिडेंट किया है, लाइट इंसिडेंट करने के बाद में भी आपको इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। समझ में आया? अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते एक फ्रीक्वेंसी ऐसा आया जहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा था, बढ़ाते बढ़ाते एक फ्रीक्वेंसी ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, जिस फ्रीक्वेंसी पे इजेक्शन होगा उस फ्रीक्वेंसी को मैं डिनोट करता हूं न्यू 0 से, एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। मतलब ये होगा कि जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। फिर सब्सटेंस को मेटल हो या अल्कली मेटल हो, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी पर इमिट होता है उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसा लिख सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हम लोग दे रहे थे वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ इमिट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ क्या? नहीं हुआ। मोशन के लिए क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। इस वक्त एनर्जी ई था, समझ लो। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो एनर्जी भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एनर्जी भी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक एनर्जी ऐसा होगा इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, एक एनर्जी ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, बराबर है। इलेक्ट्रॉन किस फ्रीक्वेंसी पर इमिट हुआ? न्यू 0, बराबर है। तो वहां पर एनर्जी भी तो होगा। उस एनर्जी को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देते हैं W0 से,
एंड दिस इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पर इमिट होता है उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और उसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। अरे देखो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कौन बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है ना, बराबर है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, ऐसा ही हो गया ना वो, बराबर है। उस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस वक्त जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को क्या नाम दिया, वर्क फंक्शन। मतलब न्यू जीरो के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, वर्क फंक्शन, और वो डिनोट किया जाएगा W0 से। अब सिर्फ आपको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, मोशन हुआ क्या, नहीं, करंट मिला क्या, नहीं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देता हूं और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देता हूं। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी अब इंक्रीज होगा तो जितना एनर्जी भी बढ़ेगा, जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए लग रहा था वो तो लग गया, फिर से लगेगा क्या एनर्जी, नहीं लग गया। अब फिर से एनर्जी तो बढ़ ही रहा है ना, एनर्जी बढ़ रहा है तो वो बढ़ा हुआ जो एनर्जी है, बचा हुआ जो एनर्जी है वो एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। और यहां पर कंडीशन कौन सा आएगा, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। इस कंडीशन पर आपको काइनेटिक एनर्जी मिलता है, इस फ्रीक्वेंसी पर आपको वर्क फंक्शन मिलता है। तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो वर्क फंक्शन होगा, और जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो है तब आपको क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी। अब जितना ज्यादा तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा क्या बढ़ते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा उतना ही ज्यादा माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड हो गया, और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड होगा। मतलब जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का भी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन बताओ और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन बताओ। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। आप इसको बढ़ाते चलो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज दैट photoelectric current is directly proportional to frequency of incident light. समझ में बात? And this is the effect of frequency on photoelectric current. तो इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ऐसा हुआ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। तो इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब डायग्रामेटिकल नहीं बोलेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? यहाँ पर आप लोग करंट लो, मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ करंट को, ये करंट हो गया, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर और करंट वाई एक्सिस पर। ये जीरो है, मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जीरो है, ओरिजिन पॉइंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जीरो है। फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। मुझे बताओ करंट ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी पर करंट मिला क्या? नहीं। फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन करंट नहीं बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ। समझ लो इस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इमिट हुआ। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझे? अब मैं थोड़ा सा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये कंडीशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा देता हूँ तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा
वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ऐसा बता रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, तो करंट किधर बढ़ेगा, वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई एक्सिस की तरफ भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन बन गया, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, करंट कांस्टेंट हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में करंट कांस्टेंट होता है। यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। उसके बाद में करंट यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब करंट कांस्टेंट होने का रीजन क्या होगा, कोई बताएगा? करंट कांस्टेंट क्यों हुआ? जब आप फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट बताते हो तो दो चीजों को कांस्टेंट रखते हो, इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों को कांस्टेंट। इंटेंसिटी मतलब जैसे आपने एक फोटोन इंसिडेंट किया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसके बीच में आप लोगों ने दो फोटोन नहीं बनाना या दो इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करना, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, या पहले 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया आपने इमिट, बाद में 20 नहीं करना उसको, इंटेंसिटी को चेंज नहीं करना। इंटेंसिटी को चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं दिखेगा ना। वैरी किसको करना है, फ्रीक्वेंसी को, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने पहले अप्लाई कर दिया है उसको भी कांस्टेंट रखना। मतलब सिर्फ इफेक्ट किसका दिखेगा आपको, फ्रीक्वेंसी का। पर फ्रीक्वेंसी एक एक्सटेंट तक बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी उस सोर्स का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, उसके आगे बढ़ेगा क्या, नहीं। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो न्यू जीरो तक करंट नहीं दिखाना, न्यू जीरो के आगे जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ता है वैसे ही करंट बढ़ना चालू हो जाता है। एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन between the frequency of incident radiation and the photoelectric current.